मार्केट अभी थोड़ा सा गैप अप हल्का सा ओपन हो रहा है, राइट। एंड उसके अकॉर्डिंगली आज एक्सपायरी भी है, तो पुट्स ओपनिंग में ही गिर जाएंगे। तो उसके बाद अगर हमें किसी को कॉल बाय या सेल करना है तो मार्केट को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि ओपनिंग के बाद वो कैसा रिएक्ट कर रहा है। जैसे WRC है क्योंकि सडन अगर रिवर्सल आ रहा है तो वहाँ पे किसी ने कॉल बाय किया तो ट्रैप हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, स्पेशली अगर मार्केट एकदम स्लो मूविंग मार्केट है तो 200 पॉइंट के अराउंड वो गैप अप अगर ओपन हो रहा है तो हमें 5 मिनट्स का थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और तब तक मोमेंटम का जो रहेगा वो आपको हम लोग वहाँ पे बता देंगे क्या करना है। ओपनिंग के बाद मार्केट ने कोई बुलिशनेस दिखाई नहीं है ना। तो ऊपर से WRC बना है तो इट इज वहाँ पे बायर्स का स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा है। तो अभी हमें कोई भी कॉल बाय पुट बाय अभी आप डिसीजन नहीं ले सकते। थोड़ा सा मार्केट में हमेशा पेशेंस से आना पड़ता है, स्पेशली सडन मार्केट में अगर एक गैप अप गैप डाउन वहाँ पे हो रहा है तो, है ना। अभी जो ट्रेड रहेगा वो ट्रेड सिर्फ जो कॉल सेलर्स है ना, जिनको ऑप्शन सेलिंग के लिए कैपिटल है या कॉल क्रेडिट है, वो लोग अभी थोड़ा इनिशिएट कर सकते हैं। दे कैन गो फॉर कॉल क्रेडिट 44,000 एंड ऊपर वाले, है ना, वहाँ पे। और जो स्टॉप लॉस रहेगा विल बी 43,600 के ऊपर मार्केट ने अगर एक 1 मिनट में क्लोजिंग दिया तो, ठीक है। और क्योंकि ये गैप अप है, ट्रैप करेगा तो गिरेगा, इसके ऊपर आएगा नहीं। 43,600 के ऊपर WRC बेसिस पे आपका एक वहाँ पे क्लोजिंग रहेगा। और टारगेट आपका जैसे यहाँ से 100 पॉइंट्स के अराउंड रहेगा। थोड़ा इनिशियली हमेशा कल भी जैसे जो वेबिनार में आए थे उनको सेशन बताया था कि फर्स्ट हाफ में रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, राइट। तो इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा देन इसीलिए दूर के सेल करने, एट द मनी में नहीं आना है अभी, है ना, क्योंकि मार्केट PDH के ऊपर है। ठीक। कल हमने प्रॉफिट बुक किया था, अभी ये ओपन पोजीशन से अपने, है ना, जो चल रहा है उसका प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है। अपने 11 मई के भी है काफ़ी सारे, एंड 18 मई के भी है, 25 तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। 11 मई के आज क्लोज हो जाएंगे। तो मार्केट यहाँ पे सिंपल चीज़ है, थोड़ा सा वो टाइम लेगा बैंक निफ्टी, एंड वो थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। PDH के ऊपर है, PDH के ऊपर है, तब तक बायर्स की टेरिटरी में रहेगा। थोड़ा इनिशियली सेलर्स ने डेफिनेटली उसको पुल डाउन किया है ना, बट वो बायर्स की टेरिटरी में वहाँ पे रहेगा जब तक एक तरीके से एक अच्छा खासा वहाँ पे WRC बना के उसको 43,200 के नीचे नहीं लेके जाता। बट हमने यहाँ पे कॉल क्रेडिट एक्टिवेट कर लिया है एट 1 मिनट के बाद ही, ठीक है। तो वो क्लियर है। और 500 से अभी उसने 1:1 दे दिया, है ना, 100 पॉइंट के अराउंड रिस्क, और आपका 400 410 420 के अराउंड फर्स्ट टारगेट। तो उतना जो है 100 1:1 वहाँ पे वो आपको जो ये जोन है, और हल्का सा PDH और ये वाला, तो वहाँ पे वो आ गया है। 1:1 है तो क्या करना है, 50% लॉक करना है, ठीक है। 50% प्रॉफिट लॉक कर लिया तो ट्रेड रिस्क फ्री हो गया, और बाकी पूरे दिन के लिए इसके ऊपर छोड़ दो। अगर यहाँ से पूरा सेल ऑफ आएगा तो यू विल देन गेट, हम बड़े प्रॉफिट के लिए फिर खेलेंगे, ठीक है। दैट्स इट। तो 1:1 मिलने के बाद 50% लॉक कर देना। ओके। तो इंडेक्स का ट्रेड अपना एक्टिवेट हो गया। अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो गोदरेज एक है, गोदरेज कंज्यूमर पे आज एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है, उस पर नज़र रखेंगे, ठीक है। तो इंडेक्स का ट्रेड एक डिस्कस हो गया है। निफ्टी का भी ट्रेड सिंपल सेम ही है, जो बैंक निफ्टी निफ्टी सेम ही फॉलो करना है। देखो इसने भी WRC बनाया, और उसके हिसाब से इसका भी जो रहेगा वो आपका 360 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे था अपना। यस, तो भी सेम ही है, वो गिरेगा तो ये भी गिरेगा, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना।
चलो, तो ये रहेगा। अब जब तक मैं थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, स्लो मार्केट है वैसे भी, तो टाइम पास लेगा। अपना ट्रेड एक्टिवेट हो गया, 1:1 मिल गया। अब आप 2 घंटे लगाए, 3 घंटे लगाए गिरने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर 1 मिनट देगा तो आपका एग्जिट रहेगा। ठीक है, 1 मिनट एग्जिट इसके ऊपर। अभी गोदरेज एक है, उसके बाद टाटा एलेक्सी है, रिलायंस भी एक नज़र रख सकते हैं उसको फेलियर के लिए या रिवर्सल के लिए। रिलायंस भी एक है, और अभी मोमेंटम है तो हम लोग 5 मिनट्स में अभी देख रहे हैं उसको। ठीक है, टाटा एलेक्सी है, और उज्जीवन है, टेकम है, बट अपना डॉक्टर रेड्डीज है ऑन द सेल साइड। आज लार्सन भी डाउन है 3.5%, और डॉक्टर रेड्डीज है। ठीक है, ओके। तो ये मोमेंटम के लिए है। गोदरेज में जंप आ रहे हैं प्राइजेस में, थोड़ा सा इधर उधर जंप हो रहा है, तो गोदरेज की जगह हम लोग फिर लार्सन भी ले सकते हैं, या फिर हिंडाल्को भी ले सकते हैं। ये उसमें 1 मिनट के चार्ट क्लियर नहीं है। ओके, तो हिंडाल। और आज फुट बाइंग क्यों नहीं वहाँ पे स्टार्टिंग में किया है? तो रीजन आपको दिख रहा है, जिनको पता है। इंडिया विक्स देखो, है ना, इंडिया विक्स आज फ्लैट टू नेगेटिव है। तो जब हमें इंडिया विक्स राइजिंग चाहिए फुट बाइंग के लिए, नहीं तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते। ओके, रिस्क थोड़ा ज़्यादा है इसमें, डॉक्टर रेड्डीज में 24 पॉइंट का रिस्क है। उसका प्रॉब्लम वही है कि रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो इतना रिस्क हम 1 मिनट में 0.6% रिस्क पे काम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। हमें 0.2%, 0.1% है, क्योंकि मार्केट फिर उसमें वहाँ पे सडनली, और ये ऑलरेडी 4% गिर गया, तो उसका डेफिनेटली कोई इवेंट या न्यूज़ होगा। टाटा लेक से भी ऊपर जाके उसने 2 पर रिजेक्शन लिया है, अभी पीडीएच पे पुश हुआ है। ये भी फेक रेंज एक्सपेंशन का सेटअप दे सकता है, अगर डब्ल्यूआरसी से क्लोजिंग अच्छे से दिया तो। बैंक निफ्टी को तो हम देखेंगे, और यहाँ पे अपना एक हिंडाल, सॉरी हिंडाल को तो ओपन नहीं है, लार्सन को देखते हैं उसको आज क्या हुआ है। तो कंटिन्यूसली गिर रहा है, तो एंट्री के लिए उसने वहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं, फटाफट फटाफट वहाँ पे गिरना चालू हुआ। डेफिनेटली रिजल्ट, फिर कोई इवेंट उसका वहाँ पे आया है, तभी ये 4.5% लार्सन डाउन है। बट इसका देखो, अभी लार्सन इतना हैवी वेट या बाकी के अगर डाउन भी रहते, तो भी जो रेस्ट स्टॉक है वो उसको बैलेंस कर रहा है। तो ये साइडवेज मार्क, आज HDFC 0.58% अप है, तो वो बैलेंस कर दे रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.5% अप है ना, वो बैलेंस कर दे रहा है। IT इंडेक्स 0.8% अप है, तो वो बैलेंस कर रहा है ये फॉल को। तो साइडवेज मार्केट में क्या होता है, एक सेक्टर गिरता है तो दूसरा ऊपर आ जाता है। तो हमें अभी तक रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि मार्केट सडन मूवमेंट है, स्टॉल हो रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड जब तक फेवरेबल नहीं मिलता हम लोग ट्रेड नहीं लेते। ये नंबर 1 रूल रहता है, जब ट्रेड लेने के लिए लेना नहीं पड़ता है ना। ट्रेड लेने के लिए कौन लेते हैं ट्रेड? जो सोशल मीडिया के जो उसको फेक गुरुज जो होते हैं, दिखाने के लिए कि देखो मैं कहीं भी ट्रेड लेता हूँ। बट एक जो प्रॉपर ट्रेडर रहेगा वो हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही वेट करेगा। अगर उसको नहीं मिल रहा है अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मार्केट में,
तो वहाँ पे वो ट्रेड नहीं ले, राइट, क्योंकि हमें फर्स्ट हाफ में अगर ट्रेड नहीं मिला सेकेंड हाफ में मिल जाता है, फर्स्ट आराम से कहीं ना कहीं मार्केट कहीं नहीं जाता। बट यहाँ पे कोई भी है, रिस्क रिवॉर्ड एक प्रॉपर फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड में ट्रेड नहीं मिला है, और हम लोग ट्राई करते कि 0.2 या 0.3% से ज़्यादा 1 मिनट में हमारा रिस्क एक्सीड ना हो, ठीक है। बैंक निफ्टी भी अभी पीडीएच के आसपास ही टाइम पास चल रहा है उसका। लार्सन भी यहाँ पे इतना गिरा है, पूरा रेंज उसने ब्रेक डाउन किया एकदम। तो अप्रैल एंड में जो अराउंड लेवल है वहाँ तक पूरा वन डायरेक्शन अप मूव हुआ था। अगर ये डब्ल्यू आर सी अच्छी बनती है अर्ली में, तो वहाँ तक वो फिर 2200 तक अपना एक मूव दिखा सकता है, राइट। तो लार्सन और डॉक्टर रेड्डीज दो हेवी वेट्स आज 4-4, 3-3% डाउन। चलो, तो बैंक निफ्टी और अपना नीचे मूव होना चालू हो गया, ठीक है, बढ़िया। देखो, तो अभी जो है रिस्क रिवॉर्ड उसने अपने को सेकेंड मिनट की एंट्री से 120 पॉइंट्स दे दिए, 130 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। पीडीएच के अराउंड पहला टारगेट था जो हमें नेक्स्ट 2 मिनट के बाद ही मिल गया। तो वेटिंग टाइम इज ओनली 2 मिनट्स फ्रॉम एंटरिंग द ट्रेड, ठीक है। तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा वहाँ पे उसको कंसिडर किया। अब देखो, ये डॉक्टर रेड्डीज भी सेटल हो रहा है, हिंडाल्को भी हो रहा है, टाटा एल्क्सी भी साइडवेज जा रहा है, थोड़ा सा मार्केट में भी सेटल डाउन हो रहा है। बैंक निफ्टी भी पीडीएच से वापस एक ऊपर पुश मिल रहा है, तो मार्केट अभी थोड़ा सेटल हो रहा है। वॉल्यूम है, ठीक है। ओके, तो हिंडाल्को ने में ट्रेड, अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो तो हिंडाल्को में हम ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ पे वॉल्यूम का कुछ भी हमें इशू दिख रहा है तो हम वहाँ पे एग्जिट करेंगे। थोड़ा साइडवेज मार्केट अगर जा रहा है तो 1.2 रुपीज़ का जैसे रिस्क है। अगर ये 424.5 के ऊपर अगर कुछ भी हमें बायर्स का वॉल्यूम दिख रहा है तो तुरंत कॉस्ट के पास एग्जिट, और 1:1 पे तुरंत हमें वहाँ पे उसको निकालना है, ठीक है। 1 रुपये के अराउंड 423.5 के आसपास वहाँ पे अपने को करना है। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा, ठीक है। 4 मिल गया, तो 1:1 इसमें आ गया हिंडाल्को में, तो 50% लॉक करो, और रिमेनिंग ट्रेड को अभी 425.7 के ऊपर छोड़ देंगे, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस के यहाँ पे मैक्सिमम छोड़ देंगे। और अगर ये मूव होगा तो नेक्स्ट टारगेट 422 रहेगा, ठीक है। तो दो ट्रेड्स हमने लिए, अभी दोनों सक्सेसफुल हो गए, 1:1 दोनों में बुक हो गया, बैंक निफ्टी और हिंडाल्को। तो राइट टाइम के लिए वेट किया एकदम से। अब ये कभी का ये मार्केट कभी कभी साइडवेज जा रहे थे, मेन इंडाइसेस साइडवेज जा रहे हैं, तो बहुत बार ये भी स्टॉल हो जाते हैं, है ना। अगर ये स्टॉल हो रहा है तो वो कोई हमारे काम की नहीं, बट अगर ये स्टॉल नहीं हो रहा है, नीचे जाएगा, तो हम लोग उसको एग्जॉय करें। डॉक्टर रेड्डीज हमने इसीलिए अवॉइड किया है कि हमारा रिस्क ज्यादा था, 0.6%, 27 पॉइंट का रिस्क हम 1 मिनट में लेके कोई सेंस नहीं बनता, बहुत बड़ा रिस्क है वो। यहाँ पे देखो कितना सा रिस्क लिया, 0.2% का। तो मेरा 0.2-0.3% के आसपास का रिस्क में कंसिडर करता हूँ 1 मिनट में। अगर हम लूज करेंगे ज्यादा नहीं, 1 रुपए का रिस्क है सर, है ना, 1.2 रुपये, उतना दे दिया मार्केट में, दैट्स इट। 1 रुपये के रिस्क के लिए हमको उतना रिवॉर्ड मिल गया, है ना। एक मिनट, उसने 1.4 पॉइंट्स दे दिए, है ना, 1:3। अब डे लो पे यहाँ पे जो आएगा तो 1:2 मिल जाएगा, विच इज 422.3। एग्जैक्ट नहीं पकड़ना है, 422.5 के नीचे आ गया तो आपको वहाँ पे लॉक कर देना, ठीक है। बाकी जिनकी अच्छी क्वांटिटी हो तो पार्शियली तो लॉक करना ही करना है, गारंटीड। अभी लॉक करके उसको ट्रेड को सेव कर लो बिल्कुल भी। और यहाँ पे आ गया 422.2 डे लो के आसपास, तो 1:2 मिल गया, तो कंजर्वेटिव जो है 422 पॉइंट, उससे लो मारा है 422.78 के अराउंड। तो 422.6, 422.5 अगर वहाँ पे के आसपास आ रहा है तो वहाँ पे कंजर्वेटिव को पूरा एग्जिट कर दो। अब रिमेनिंग क्योंकि मार्केट टारगेट 1 के आसपास आ रहा है, तो स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट के ऊपर वहाँ पे ट्रेल कर सकते हो, ताकि ये ट्रेड हमारा सिर्फ प्रॉफिट में ही जाएगा। अब जाएगा तो अब ये ट्रेड हमारा लॉस में जाएगा ही नहीं, हमने प्रॉफिट लॉक कर लिया जहाँ पे एंट्री की है। और एंट्री हुई है 9 कितना है 926 के कैंडल में, राइट। तो स्टॉक्स पहले से ही शॉर्टलिस्ट हो गए,
पहले ही हमने सिर्फ हिंडाल्को, टाटा एलेक्सी, डॉक्टर रेड्डीज और लार्सन, ये चार को ही मैं देख रहा था, और कोई स्टॉक देखा भी नहीं। डॉक्टर रेड्डीज रिस्क की वजह से रिजेक्ट हुआ, टाटा एलेक्सी कुछ आया नहीं, वॉल्यूम नहीं है उसमें, और जो है हमारा ये आ गया। चलो, तो आ गया कंजर्वेटिव के लिए, अब निकल सकते हो कंजर्वेटिव। बढ़िया मोमेंट है, परफेक्ट। ठीक है, 1:2 से ज़्यादा मिल गया है, कंजर्वेटिव बुक कर लो पूरा, अभी निकल जाओ ट्रेड से, है ना। और जिनको भी ट्रेड किया प्रॉफिट आया तो गौरव वहाँ पे डाल देगा प्रीमियम ग्रुप में, गेम चेंजर का आईडी, तो उसमें अपने स्क्रीनशॉट शेयर कर लेना। तो मेन चीज़ होती है रिस्क के लिए प्रॉपरली अपना वेट करना है। अगर रिस्क ज़्यादा है तो ट्रेड को अवॉइड करना है, और जहाँ मिल रहा है वहाँ पे फिर सोचना नहीं। इसका मूवमेंट भी देखो, इसने पहले एक कैंडल बनाई, फिर ये ऊपर गया, रिट्रेसमेंट में कोई वॉल्यूम डिप हो रहा था, वॉल्यूम बायर नहीं आ रहा था, और फिर वापस अच्छे वॉल्यूम से उसने सेल ऑफ दिया, तो उसमें फिर इसका इंडेक्स, सेक्टोरल इंडाइसेस भी डाउन ही है, तो परफॉर्म कर रहा है। अभी कितना मिल रहा है देखो, 1:3 हो गया अपना नियरली। ठीक है, वो दे ही दे रहा है, ₹3.5 के आसपास आ ही जाए, हो गया फिर निकल लो अभी ट्रेड से। दैट्स इट, सिंपल प्रोसेस होता है, बस आपको उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब बैंक निफ्टी वापस ऊपर जा रहा है, जाने तो उसको, कोई बात नहीं। अभी हम लोग उसका स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे कॉस्ट के पास, हमने प्रॉफिट तो लॉक कर लिया है। अब कॉस्ट के ऊपर WRC अभी इसका जो 43,500 के ऊपर ब्लैक लाइन आ गई है, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देगा तो हमारा एग्जिट रहेगा, सिंपल। ठीक है, चलो, तो ये भी ₹3.5 मूव हो गया, 1:3 कन्फर्म, एग्जैक्ट 1:3 दे दिया, तो बाकी लोग जिनको एग्जिट करना है दे कैन एग्जिट कम्प्लीटली, जिनको बड़े प्रॉफिट के लिए खेलना है तो कॉस्ट पे डाल के छोड़ दो उसको। मार्केट अगर साइडवेज रहेगा तो वापस ऊपर आएगा, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खाएगा, या फिर अगर वो पूरा दिन ट्रेंडिंग रहता है तो फिर आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। बैंक निफ्टी का भी वहाँ पे मार्केट अगर इसके ऊपर डाउ क्लोजिंग देगा तो फिर देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड बाय। सिंपल है ना। हम लोग अननेसेसरी प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट नहीं करते, इसीलिए हमारे प्रोसेसेस में रिजल्ट मिलता है, और वो लाइव मार्केट में रिजल्ट दिखाते हैं, चार्ट बनने के बाद कोई भी रिजल्ट दिखाता है ना। और एक स्टॉक पे ही हम लोग ट्रेड करते हैं, ऐसे नहीं 4 स्टॉक में बाय कर लो, कोई एक चलेगा उसको दिखा दो, नहीं। जिसमें बोला है सेल तो सेल, उसमें बोला है बाय तो बाय, सिंपल बात है। टाइमिंग के साथ लाइव में हो, ठीक है। जहाँ जिसको रिजेक्ट करना है, क्यों रिजेक्ट करना है, वो भी डिस्कस किया। तो दिस इज कॉन्फिडेंस इतना है बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ राइट प्रोसेस जो हम लोग फॉलो करते हैं, बात सिंपल। ठीक है, अभी साइडवेज जा रहा है, ये प्रॉफिट अभी अपना वहाँ पे घूम रहा है ना। थोड़ा मैं मार्केट का और ऐड करने के लिए वेट कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी निफ्टी जो भी रहेगा, है ना, अपना फॉलो करो। ये इसके नीचे या तो वो क्लोजिंग देगा, एक जैसे ही जाएगा मार्केट तो मैं कॉल्स थोड़ा और ऐड करूंगा, या फिर वो एक WRC ऊपर एक वॉल्यूम के साथ बनाएगा तो फिर मैं उसमें पुट्स ऐड करने की सोचूंगा। बट अभी वो है ही नहीं, वॉल्यूम का वो टाइम पास चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, टाइम लेगा वो। अभी यहाँ पे 1 मिनट का हम 10 बजे तक ही ट्रेड लेंगे मैक्सिमम, मिल रहा है आधे घंटे में तो लेंगे, बट ये वॉल्यूम जहाँ आ रहा है वही हम फोकस करेंगे, नहीं तो बाकी जगह इग्नोर करना है। तो अब बहुत लोग हिंडाल्को में कैसे ट्रेड लेते हैं, बहुत लोग क्या लेंगे, जो जिनको प्रोजेक्शन का नॉलेज नहीं, वो डे लो ब्रेक करने का वेट करेंगे, तब तक बहुत लेट हो गए भाई, हाँ बहुत लेट हो गया तब तक। आपको ट्रेड लेना है, आपको पहले लेना पड़ता है। इधर तो टारगेट हम लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो बहुत लोग क्या, अरे डे लो ब्रेक होगा, मैं डे लो के बाद, लेट हो गए ट्रेंड में। वो गिर रहा है 428 पे, इंट्राडे पे सेल कर रहे हो 420 के पास, ₹8 2% का तो मूव तो गया ना। बट हमने कहा सेल किया, हमने सेल किया 425 के आसपास, तो हमारे पास मलाई वहां पे मिल गई अपने को, है ना। वी हैव गॉट इट 420 के आसपास, बस। अब मार्केट और गिरेगा क्या वो नहीं पता, कितना गिरेगा वो उसकी मर्जी पे है, या नहीं गिरना है तो ऊपर आ जाएगा। हमने हमारा काम हमने बुक कर लिया, बाकी का काम भैया मार्केट तेरे को जैसे करना है करो। वी डोंट वांट टू अननेसेसरी इंटरफियर नहीं करते भैया हम तुम्हारे से, है ना, मार्केट के इसमें अपने को जबरदस्ती का एक्स्ट्रा अननेसेसरी एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगाना है, जितना काम का है उतना लगाओ और पैसे लेके निकल जाओ। बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है, सिंपल, है ना। वो चीज़ करोगे तो क्या होगा कि आपका जो एक प्रोसेस है सिंपल, वो हो जाएगा सब, कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम आपको आ जाएगा, और आप कॉम्प्लिकेट करके ट्रेड्स को अननेसेसरी लेट एंट्री या जल्दी एंट्री या कहीं भी ट्रेड एंट्री ले लेंगे, है ना। तो सिंपल,
उस तरीके से वहाँ पे फोकस करना है। तो सेक्टोरल इंडाइसेस भी इसका देखना, अभी मेरे दूसरे स्क्रीन पे है इसलिए आपको दिखा नहीं, बट मेरे सेक्टोरल इंडाइसेस आप देखो, जो मेटल है देखो पॉइंट डाउन है, राइट। तो हम सेक्टोरल इंडाइसेस भी आप देखो मेटल्स का, वो टच करके वो भी बियरिश ही वहाँ पे हुआ है, राइट। तो वो भी नीचे गिर रहा है, इसलिए हमने हिंडाल्को में भी सेल ट्रेड लिया। तो सेक्टर हमेशा देखना पड़ता है स्टॉक सिलेक्शन के टॉपिक पे, हमने उसको कवर कर लिया। ओके। मार्केट अभी थोड़ा सा लेगा, टाइम पास। बैंक निफ्टी देखो ब्लैक लाइन के ऊपर गया तो सीधा एग्जिट, ठीक है, याद रखना हो, होल्ड नहीं करते बैठना है। कॉल सेल जिन्होंने किया, विक्स अभी ऊपर गया, अभी 1% है, बट हमें ऑप्शन बाइंग करनी है तो हमें मिनिमम 2-2.5% के ऊपर चाहिए, है ना। तो उतना ऊपर नहीं गया वो, और कॉल सेलिंग करनी है तो फिर हमें गिरना चाहिए विक्स, नेगेटिव में चाहिए। कॉल बाइंग करनी है तो नेगेटिव में चाहिए विक्स, वो नेगेटिव में गया नहीं अभी तो थोड़ा सा टाइम लेगा वो। हाँ, मार्केट भी अभी टाइम पास कर रहा है, देखो ब्लैक लाइन के आसपास ही वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, ठीक है, वेट करते हैं तब तक, है ना। बाकी तो ये वापस ऊपर जा रहा है हीरो, वापस टाटा एलेक्सी, इसने कुछ वॉल्यूम दिया नहीं, इसको भी देखेंगे अगर किया तो क्या। डॉक्टर रेड्डीज में अभी हम रिवर्सल आएगा तो ट्रेड करेंगे, पीकेएम ट्रेंड को एक बार फोकस कर सकते हो। वो सब सेम ही है। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं, उसके वो सब गैप्स बन रहे हैं, ये ऐसा मतलब नहीं आ रहा है, ये पूरा जंप हो रहा है प्राइजेस। तो उसका चार्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये सब हो जाता है कि एकदम से बिडास की वजह से वो जंप हो जाते हैं प्राइजेस। तो टाटा एलेक्सी टेकेम दोनों सेम ही है, एक ही बात है, हम इसमें WRC ब्रेकआउट के डायरेक्शन में तो नहीं लेंगे अभी। ये दोनों साथ में ही मूव हो रहे हैं, दोनों का चार्ट सिमिलर ही है। इसमें एटलीस्ट स्टॉक में तो गैप नहीं है इसके चार्ट्स में, 1 मिनट में उसमें गैप से थोड़ा सा ज़्यादा कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्टेबल है ना। दोनों में से जिसको ट्रेड करना है सेम ही है दोनों, टाटा अपना जो है टेकेम टाटा एलेक्सी का, और वो अपना टेकेम जो आपका है, तो नियरली चार्ट दोनों का सेम ही बन रहा है। चलो WRC बनाई नहीं उसने, विक बनाए ऊपर से, तो अभी भी ट्रेड अपना कॉल में एक्टिव है ना। इसके लिए वापस नीचे मार्केट पुश कर रहा है, कर ले। एक अच्छी क्लीन WRC विद वॉल्यूम बनानी चाहिए, उसने कुछ नहीं बनाया, वॉल्यूम दिन का लोएस्ट बना और ऊपर कुछ पुश भी नहीं कर रहा है, इसलिए नेक्स्ट कैंडल उसको एंगल कर ली। तो ट्रेड यहाँ पे एक्टिव है, ब्लैक लाइन के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग आनी चाहिए WRC विद वॉल्यूम, तो एग्जिट रहेगा। बाकी हिंदाल को भी कंसोलिडेट कर रहा है, और ये भी अपना हीरो थोड़ा सा टाटा लेक्सी टाइम ले रहा है वहाँ पर, चलेगा। चलो वापस बैंक निफ्टी सेकेंड राउंड ऑफ फॉलिंग चालू हो गया। हिंडाल को अपना अभी थोड़ा बेस बना के वापस ऊपर आ रहा है। REBV का कंसेप्ट 1 मिनट में अप्लाई मत करना, यहाँ पे नहीं चलता हो, ठीक है। 1 मिनट में और 5 मिनट्स में REBV का चलता नहीं है, उसकी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी आपको, वो 15 मिनट्स का ही कंसेप्ट है बेस बिल्डिंग का। चलो, तो कॉल्स में अभी मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग आ रही है, कॉल्स को मार पटक दिया पूरा ऊपर से एकदम, राइट। तो अब वहाँ पे नए लोज बनाए हैं जो OTM कॉल्स है, तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा। अभी अभी नहीं हो रहा है स्टॉक भी सस्टेन हो रहा है, तो पंप एंड डंप वैसे आप एकदम से कुछ कहीं भी पंप एंड डंप का कंसेप्ट नहीं लगा सकते, है ना।
पंप एंड डंप के लिए उसका वो है कि मार्केट को अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करना पड़ेगा, तभी वो डंपिंग स्टार्ट होगी, है ना। जस्ट बिकॉज वो साइडवेज जा रहा है तो हम पंप एंड डंप नहीं लगा सकते, कंसेप्ट। ओके कुमार जी, है ना। वरुण जी, हाउ डिड यू प्रेडिक्ट कॉल प्रीमियम हैव चेंज इंक्लूडिंग ओटीएम? ओके, तो कॉल्स का सिंपल चीज़ है कि मार्केट में एक तरीके से गैप अप से उसने क्या कर दिया, जिनका भी कॉल्स होल्ड था कल, उनको पहले एकदम जल्दबाजी में एग्जिट करा है ना, क्योंकि वहाँ पे जो आपके एटीएम कॉल्स है, जो 500 का कॉल है वो सीधा खुला ही 100 पॉइंट ऊपर, सॉरी इन द मनी कॉल्स। जो 100 का कॉल है वो सीधा 150 वगैरह पे खुला, मतलब 40 से 50% एकदम स्पाइक है। तो वहाँ पैनिक में लोग एग्जिट कर जाते हैं और पुट सेलिंग में आ जाते हैं। बट मार्केट ने, जो बायर है उसने अपना स्ट्रेंथ दिखा नहीं उसका, क्योंकि उसने ऊपर से बहुत अच्छी WRC बना ली और वो क्लोज हो गया। तो जैसे ही क्लोज हो गया वहाँ पे, तो हमने 100 पॉइंट्स का रिस्क लिया, क्योंकि अगर बायर नहीं आएगा वापस तो मार्केट या तो पीडीएच के नीचे सेल ऑफ आएगा या कंसोलिडेशन में जाएगा। तो वो सेकंड फेज हो रहा है कि सेलर पीडीएच के नीचे लेके नहीं जा पा रहा है मार्केट को, तो मार्केट साइडवेज जा रहा है। तो वो उस तरीके से इसको हम ओपनिंग जो होता है अपना ट्रैप जो रहता है ना, ओपनिंग ट्रैप या ओपनिंग बायस जो रहता है कि गैप अप हो रहा है तो मार्केट बुलिश है, मैं आज पुट सेल करूंगा या कॉल बाय करूंगा, इस तरीके से वो लोगों को ट्रैप करता है अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद वो एक बार ट्रैप होने के बाद फिर थोड़ा सेटल होने के बाद वापस मूवमेंट चालू करता है ना। तो उसका जो नेक्स्ट राउंड ऑफ मूवमेंट है वो फिर उसके लिए वो अब धीरे 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 अपना काम अब अपना जो सिनेरियो है वो स्लोली स्लोली मूव करना चालू करेगा। बट नेक्स्ट राउंड ऑफ मूवमेंट के लिए उसको वहां पे अच्छे से कंसोलिडेट होकर वापस एक बायर को डोमिनेंस के साथ ब्रेकआउट करना पड़ेगा। हिंडाल्को में ट्रेड लेके, हिंडाल्को में ट्रेड ऑलरेडी हो गया ना, अभी कोई ट्रेड मतलब नहीं है, अभी नहीं लेना पड़ता है ट्रेड, ट्रेड तभी लेना पड़ता है यहाँ पे ट्रेड है। अब यहाँ पे ट्रेड लोगे तो साइडवेज है, अभी कोई ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। कब ट्रेड लेनी है वो तो बता दिया ना, कब ट्रेड लेनी है यहीं पे हमने डिस्कस किया है। 9:26 को ही अपना ट्रेड एक्टिव हो गया, तो टाइमिंग के साथ वहाँ पे ट्रेड मैंने बता दिया। कॉल क्रेडिट करना चाहिए, हाँ यहाँ पे आपको कॉल क्रेडिट, अगर आपके पास कॉल सेलिंग करनी है और कैपिटल कम है तो कॉल क्रेडिट, कैपिटल है तो आप कॉल सेलिंग पे भी डायरेक्टली जा सकते हैं। इंडिया विक्स इज नाउ राइजिंग शार्पली, यस इंडिया विक्स अभी बढ़ गया है तो विच इज गुड। अब अगर मार्केट ब्रेक डाउन करेगा, मतलब अब तरीके से पीडीएच को, तो पुट डेबिट या पुट बाइंग में फोकस कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अगर ब्रेक डाउन करेगा, विक्स राइज कर रहा है तो वो सपोर्ट करेगा फॉल को, फास्ट फॉल मार्केट में आ सकते हैं। ये पुट्स एकदम स्पाइक मार सकते हैं, तो अभी हम बाइंग की तरफ अभी आप देख सकते हैं अगर हमें सेटअप मिल रहा है तो, क्योंकि विक्स अगर राइज करेगा तो उतना ही वो ऑप्शंस को अच्छे से पंप करता है। बट उसके लिए मार्केट ने ब्रेक करना चाहिए, बहुत बार विक्स राइज हो जाता है बट मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता है तो सेकंड हाफ में विक्स गिर भी जाएगी। आई हैव एंटर्ड लेट, प्लीज विच टाइम फ्रेम आई हैव टू वर्क। देखिए आप, जब हम प्राइस एक्शन प्रॉपरली जो सिखाते हैं प्रॉपरली, तो हमारा फर्स्ट 1 आवर जो होता है, जिनको फर्स्ट 1 आवर में काम करना पड़ता है, वहाँ हम 1 मिनट और 5 मिनट में मैक्सिमम काम करते हैं। उसके बाद हम 15 और 5 मिनट्स में मूव हो जाते हैं हम नेक्स्ट डे 10:15 के बाद से। तो टाइम फ्रेम अगर आप इंट्राडे कर रहे हो स्टार्टिंग में, तो बहुत बार आपका 5 मिनट्स में भी रिस्क ज़्यादा होता है। अगर आप वह इसमें कर रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, आप एकदम कोई अच्छे फास्ट मूविंग स्टॉक में कर रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पे देखो, है ना। अभी ये 5 मिनट में हम वेट करते कितनी बड़ी कैंडल बनी है तो हमारा एंट्री 425 की जगह 423 के आसपास, 2 रुपये हमारा लॉ नुकसान होता और फिर हमें सिर्फ 1:1 मिलता। बट क्योंकि हमने उसको 1 मिनट में कैप्चर किया प्रॉपरली टाइम पे हिंडाल्को में, तो हमें 1:3 मिला है। तो रिस्क रिवॉर्ड का बहुत फर्क पड़ जाता है। तो आपको मोमेंटम अर्ली 1 आवर में काम करना और अच्छे से काम करना है, तो 1 मिनट और 5 मिनट दोनों की अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए। हाँ स्पाइक करेगा प्रीतम जी, तो भी बाइक बाइक देखो, विक्स अगर राइजिंग है तो
कॉल पुट बाइंग कोई इशू नहीं है, आपको आराम से उस दिन आप कर सकते हो। मार्केट ने वो सेटअप देना चाहिए, है ना। अगर सेटअप दे रहा है मार्केट, ब्रेकआउट दे रहा है विथ वॉल्यूम, तो आप कर सकते हो। अगर कॉल बाइंग करनी है और विक्स निगेटिव है तो कॉल बाइंग के लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर जाता है विक्स नेगेटिव ही रहता है मैक्सिमम टाइम, राइट। तो कॉल बाइंग आप नेगेटिव विक्स में भी कर सकते हो, बट उसके लिए मार्केट में वो पीडीएच के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट या फिर एक तरीके से एक बेस बिल्डिंग के बाद अच्छा ब्रेकआउट देना मैंडेटरी है ना। बट पुट बाइंग के लिए अगर हमें पुट बाय करना है तो विक्स पॉजिटिव होना सब मैंडेटरी है, नहीं तो वो पुट्स आपके लॉक हो जाते हैं, राइज नहीं होंगे, वही घूमते रहेंगे अब। ओके, या अर्शन जी, डोंट वरी, I'll explain in English also. For Hindalco we took, it was a, you can say, momentum based setup, right? So Hindalco we took a momentum based setup. It moved up, and sorry, at first it was a gap down. It moved up. There was a volume was not increasing. In fact, it was reducing. And again, when it started falling with WRC, then we took the setup. Our risk was around 1 point, and the reward was 1 to 150% booking and 1 to 3. Then we could look for complete booking. So it gave 1 to 3. It gave our complete booking. Then in a way, it is now just going sideways. Next was Tata Elxsi, Dr. Reddy's. Dr. Reddy's we rejected because of high risk. Tata Elxsi, we didn't trigger the trade till now. It's already 9:50, so I don't think it will trigger the trade because we only 10 minutes are remaining, and it should trigger with volume or else we'll reject it. So yes, अगर प्रीमियम कम है अमन जी, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी भी आप सेल कर सकते हो, एक ही बात है। लो विक्स मार्केट जो होता है, जैसे अब आपका जब तक 15 के नीचे विक्स रहेगा, तो लो विक्स मार्केट में आपको करंट एक्सपायरी में प्रीमियम कम मिल रहा है, तो आप नेक्स्ट वीक में भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट 1 मिनट कैंडल WRC, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट 1 मिनट का हम देखते नहीं होते, मैटर नहीं करता। फर्स्ट 5 मिनट्स का आपको इतना मैटर नहीं करता है WRC, है ना। फर्स्ट 1 मिनट WRC है तो उसके, बट वो WRC मार्केट, फर्स्ट 1 मिनट सॉरी WRC नहीं है, सेकंड है, फर्स्ट तो डोजी है। वो नीचे से बहुत ऊपर आया, तो इतना ऊपर आके वो WRC बना रहा है तो वो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ट्रैवल कर चुका है वो, है ना। बियर कॉन्डोर ऑन बैंक निफ्टी, हाँ वो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा ब्लैक लाइन के ऊपर, तो बियर कॉन्डोर भी बना सकते हो। स्क्रीन बिग हो सकती है यार, अभी ये स्क्रीन उसमें इतना ही है, क्योंकि बाकी मेरा हाफ स्क्रीन में दूसरा ओपन है, तो ये फिर भी सफिशिएंट है। आप अगर मोबाइल से देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है ना, तो उसको थोड़ा जूम करके आप देख सकते हैं। चार्ट को हम क्योंकि मल्टीपल चार्ट्स ट्रैक कर रहे हैं, इसलिए मैं एक चार्ट को बड़ा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी के चार्ट्स फिर आप लोगों को दिखेंगे नहीं, है ना। बट वो जो चार्ट्स है वो यहाँ पे हम लोग उस पर मार्क करके रख ही रहे हैं, किस पे फोकस कर रहा है ये हिंडाल्को है ना, डॉक्टर रेड्डीज, टाटा एलेक्सी और बैंक निफ्टी, बस इस तरीके से ओपन है, ताकि प्राइस एक्शन साइमल्टेनियसली हम देख पाए। HDFC ने सपोर्ट ब्रेक किया है WRC में। अच्छा, बाकी स्टॉक्स अभी 1 घंटा मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी यही स्टॉक है। अभी ये टाटा एलेक्सी ने WRC नहीं बनाई है, इसमें ट्रेड तो नहीं लेंगे। डॉक्टर रेड्डीज तो अभी नेक्स्ट ट्रेड बेस बिल्डिंग के बाद ही आपको लेना है। HDFC बैंक, नहीं नहीं, कोई वो सब वॉल्यूम वगैरह उसका कोई ढंग का है नहीं, ऐसे ही आ रहा है। HDFC बैंक भी आप वही एक्चुअली प्रेशर डाल रहा है बैंक निफ्टी पे, पीडीएच के नीचे आ गया। बाकी के स्टॉक्स ऊपर है, ये HDFC बैंक पीडीएच के नीचे आया, तो बैंक निफ्टी भी वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। बट अभी कोई इसका क्लीन सेटअप है नहीं, एकदम खिचड़ी बनाया उसने पूरा। ये देखो 5 मिनट में भी कोई WRC नहीं है, पूरी खिचड़ी है उसकी, उसको तो अभी लेंगे नहीं। यस दीपेश जी, आपने कल बोला था तो गौरव से आप बात कर लीजिएगा, है ना। कैन आई री एंटर दी बैंक निफ्टी पुट? यस यू, अभी नहीं एंटर करना है बैंक निफ्टी पुट पे, तभी एंटर करना है जब ये मार्केट ब्रेक डाउन करेगा इसके नीचे। अभी ये जोन, अभी देखो टाइम पास है, पूरा साइडवेज जा रहा है, तो अभी कोई सेटअप नहीं है। या तो इसके ऊपर WRC बने या नीचे WRC बने, तो यहाँ पे जो चीज़ है देन
If it breaks down, then we can look for it. Tata Elxsi 4-hour time frame, there's a resistance at 70 to 100 level. It has taken liquidity, it's not moving upward and broke the second moment. So what we can show, नहीं ऐसे सेल नहीं, आपका ये जो मेथड होता है कि मार्केट ने 2 बार रेजिस्टेंस लिया सेल करो, वैसा नहीं, क्योंकि अभी ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है और जब तक ट्रेंड में है वो बायर वहां पे प्रेजेंट है, जब तक बायर प्रेजेंट है हम लोग अपने सेलिंग ऑर्डर्स नहीं डालेंगे। अभी इसको सेल करना है टाटा एलेक्सी को, जस्ट में, तो इसका सेलिंग कहाँ से स्टार्ट होगा वो मैं देख लेता हूँ, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। हाँ, तो ये मैं एकेनाशी में वहाँ पे सबसे पहले देखना पड़ता है, और आपका जो प्रीवियस वीक हाई है वो देखेंगे पहले कहाँ पे है। पीडीएच हमें ज़रूरत नहीं है, तो मार्केट प्रीवियस वीक हाई के ऊपर है, तो अभी इसमें काफ़ी अच्छा बायर्स का स्ट्रेंथ है, और अभी उसने एक्चुअली जो हमें है, हमें यहाँ पे बाइंग सेटअप उसने यहाँ पे दे दिया था एज पर प्रोजेक्शन, जो इस वीक यहाँ पे ट्रिगर हुआ है आपका मंडे को, सॉरी मंडे या ट्यूसडे है शायद, राइट, हाँ ट्यूसडे को। तो ये बाइंग सेटअप चल रहा है, अभी यहाँ पे सेल नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे बायर आपका प्रेजेंट है, यहाँ पे सेल कब करना है, या मार्केट को जोन बनाने देना है, और फिर वो जब ब्रेकडाउन करेगा तब सेल करना है। रेजिस्टेंस आया है उसका मतलब ये नहीं होता है कि रेजिस्टेंस आया तो सेल करना है, वैसा नहीं ट्रेडिंग होती। वैसे ट्रेडिंग जो करते हैं मैक्सिमम टाइम वो जब ब्रेकआउट होगा तो वो ऐसा ब्रेकआउट होगा कि मार्केट में वो बड़ा लॉस होगा उनको, तो वो फाइन काइंड ऑफ ट्रेडिंग डजेंट वर्क। ठीक, तो इसके लिए बस ऐसे लग रहा है कि डोजी बन रहा है, रिजेक्शन बन रहा है, तो वो काम से आपको नहीं शॉर्ट करना है, आपको मार्केट को वहाँ पे सेटल जोन बन रहा, हम जो वेट करते हैं हम जोन बनाने देते हैं, और जोन के बाद जब वो ब्रेक डाउन करता है उसके बाद ही हम वहाँ पे सेल ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो इस वीक आपको सेल ट्रेड मिलना मुश्किल है टाटा एलेक्सी में, अगर मिलेगा तो पूरा आईटी इंडेक्स गिरना चाहिए, टाटा एलेक्सी भी 7000 के नीचे डब्ल्यूआरसी क्लोजिंग 1 आवर में देनी चाहिए, तब तक तो सेल के बारे में सोचना भी नहीं है उसमें, राइट, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। ओके, रेजिस्टेंस वगैरह उस फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग वो रॉन्ग फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है कि आप रेजिस्टेंस देख रहे हो और वहां पे आप फिर इनिशिएट कर रहे हो, क्या चीज़ है। रेजिस्टेंस तब वर्क करता है जब मार्केट साइडवेज है, जब मार्केट ट्रेंडिंग है रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप कोई बोलेगा 7,000 भी तो ब्रेक कर दिया उसने, है ना, 7,000 तो रेजिस्टेंस है, वो भी तो ब्रेक हो गया टाटा एलेक्सी में। फिर कोई बोलेगा नीचे चलो 6900 वो रेजिस्टेंस था, वो भी ब्रेक हो गया। तो मार्केट जब ट्रेंडिंग होता है वो 2 की जगह 5 रेजिस्टेंस तोड़ देगा, कितने रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड लोगे, बराबर। रेजिस्टेंस इन अ ट्रेंडिंग मार्केट इज यूजलेस एंड सपोर्ट्स इन अ डाउन ट्रेंड इज यूजलेस। जब मार्केट खुद अपना एक स्ट्रक्चर चेंज करता है ऊपर के डायरेक्शन में, वो रेजिस्टेंस वहां पे एक्चुअल वो रेजिस्टेंस वो रहता है जहां से वो सेलर आके उसको स्ट्रक्चर ब्रेक करता है ना, नहीं तो वो रेजिस्टेंस नहीं, वो साइडवेज हो जाता है। अभी जैसे ये है ना, ये एकदम से तो ऐसे लगता है अरे मार्केट आ गया, बट यहाँ पे डब्ल्यूआरसी नहीं बनाई, ये नहीं बनाई तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें क्लैरिटी नहीं है। जो हमें डब्ल्यूआरसी चाहिए ब्रेकडाउन के बाद वो नहीं मिल रही है मार्केट में, आराम 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 से टाइम पास कर रहा है वो। ठीक है, वॉल्यूम भी नहीं आ रहा है, देखो वॉल्यूम भी लो हो गया, तो थोड़ा सा मार्केट कैसा है अब साइडवेज होगा, क्योंकि मेन इंडाइसिस भी साइडवेज होगा। इतनी जल्दी आरईबी भी नहीं मिलेगा आपको विनय जी, एक्सिस बैंक 10:30 बजे के बाद आरईबी के बारे में सोचना। अभी कहाँ ट्रेड डे, हर 10 मिनट में ट्रेड नहीं मिलेगा आपको। अभी कोई ट्रेड नहीं है, 2 ट्रेड हो चुके हैं अपने ऑलरेडी, हाँ हिंडाल्को और बैंक निफ्टी। नेक्स्ट ट्रेड के लिए वेट करना पड़ेगा, मार्केट ही साइडवेज है तो कहाँ से मिलेगा। 700 के नीचे कट 7160 जो रहेगा, एक मिनट पीडीएच इतना नहीं हमें ट्रेड एक्चुअली। अभी कैसा है, हमारे 10 बज रहे हैं तो थोड़ा सा ये स्लो मूव हो रहा है, बट आइडियली इसको ही उसने ब्रेक करना चाहिए था विथ वॉल्यूम, तो वो वॉल्यूम वहाँ पे नहीं आ रहा है मार्केट में, तो हमें ट्रेड यहीं पे चाहिए जल्दी, जितना हम सेलिंग टॉप के पास लेंगे उतना हमारा रिस्क रिवॉर्ड बढ़ेगा। अगर हम लेट ले ले, जैसे यहाँ पे अभी ट्रेड ले ले, तो ऑलरेडी वो गिर रहा है 7210, हम वहां से 50 पॉइंट नीचे सेल कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड। सो अभी क्या आपको करना पड़ेगा टाटा एलेक्सी में कि ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, 9:58 हो गए, तो 1 मिनट उसके बाद हम नहीं देखते, तो हम 1 मिनट के अभी सेटअप्स इसमें अवॉइड ही करना है। अभी हमारा क्या फोकस रहेगा इसमें ट्रेड लेने के लिए, वी हैव टू फोकस ऑन कि ये बेस बिल्डिंग करें, और या फिर 5 मिनट्स के हिसाब से ये अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करे। अभी स्ट्रक्चर बनाया नहीं उसने, अभी स्ट्रक्चर पॉइंट एकेनाशी में बनाएगा,
तो जिन लोगों ने कल ज्वाइन किया उनको वीडियोस पहले कंप्लीट करो, स्ट्रक्चर बनाएगा और फिर ब्रेक डाउन करेगा, तब इसमें फिर ट्रेड ले सकते हैं। है ना, तो अभी वो बनाया नहीं है 5 मिनट्स और 15 मिनट्स आरबीबी के हिसाब से ट्रेड अभी आपको करना है। तो फर्स्ट डे है नरेश जी, प्लीज वीडियोस कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, WRC मीन्स वाइड रेंज कैंडल, सेकेंड वीडियो पे आपका गेम चेंजर में आपको मिल जाएगा। रेड्डी जी प्लीज डिफाइन ब्रेकआउट एंड ब्रेक इवन। ब्रेकआउट मीन्स WRC से कोई भी जोन या लेवल मार्केट ब्रेक कर रहा है उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। ब्रेक इवन मतलब आपका 1:1 आपको मिल रहा है, तो ब्रेक इवन मतलब एक तरीके से आपका ट्रेड ब्रेक इवन पे, मैक्स वर्स्ट केस ब्रेक इवन पे जाएगा अगर रिवर्स हो रहा है तो। जब कॉल या पुट लेना है वो बता दिया अभी 43.8। अभी मार्केट देखो इसके ऊपर अभी अच्छी WRC या पूरा ब्रेकआउट करेगा 43,520 के ऊपर, तो फिर हम लोग एक छोटे रिस्क के लिए आप ले सकते हो अराउंड 20-25 पॉइंट, बट पूरा इसके ऊपर WRC बनाना चाहिए, बना नहीं रहा एक्चुअली। देखो वापस नीचे विक बना दिया, जब तक मार्केट 43,200 के ऊपर WRC नहीं बनाएगा तब तक ट्रेड नहीं। तब तक तो सोचना ही नहीं है बाइंग के बारे में, ये WRC बना नहीं रहा है, यहाँ पे विक बना रहा है बैंक निफ्टी बार बार, तो वो थोड़ा उसका प्रॉब्लम है, वो साइडवेज हो गया। और अभी 1 मिनट का चार्ट नहीं देखना है, वो भी आपको ध्यान रखना है। 1 मिनट का चार्ट बंद कर देना है बैंक निफ्टी में, अभी जो देखना है 5 मिनट्स का चार्ट, क्योंकि 10 बज चुके हैं, 10 बजे के बाद 1 मिनट नहीं देखा जाता है, क्योंकि बहुत स्लो और साइडवेज मूवमेंट आती है मार्केट। तो 5 मिनट्स में अभी अगर हमें लेना है तो मार्केट ने 5 मिनट्स में इसके ऊपर जो है ब्रेकआउट करना चाहिए, और उस 5 मिनट्स के कैंडल के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर एक्सपायरी है, रिस्क ज़्यादा है, तो आप डेबिट बना दो उसको, कॉल डेबिट बना सकते हैं रिस्क कम करने के लिए, वो ले सकते हैं। बट WRC ब्रेकआउट इस 520 की मल्टीपल यहाँ पे ये लिया है, तो ये पूरा उसका एक जोन बना है, इस जोन के ऊपर एक WRC क्लोजिंग आनी चाहिए, उस कैंडल के नीचे फिर आप स्टॉप लॉस, बट WRC से ब्रेकआउट करना मैंडेटरी है, नहीं तो वो वही टाइम पास करते रहेगा वहाँ पे। Kumar Srivastava ji, okay, I didn't get the mail. Thank you for explaining deeply. This is my first class, joined 2 days before. I couldn't get a mail. Can you please give me access to the videos? आपका एक बार मेल कर दीजिए क्या मार्केट gmail.com पे, कि आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी और जो नंबर है वो भेज दीजिए। WRC से ब्रेक 1 मिनट टाइम फ्रेम में कितने बजे तक वैल्यू देखनी चाहिए? मैक्सिमम 10 AM तक, मैक्सिमम। अभी 10 बज गए, तो 1 मिनट अभी हम लोग नहीं करेंगे। अभी कौन सी ट्रेड लेने हैं? आप शीता जी लेट आए होगे, ट्रेड 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, एक में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी ने हिट कर दिया। नेक्स्ट जो है आपका, बट आपके कॉल्स तो कॉल्स वही के वही घूम रहे, ज्यादा कॉल्स भागे भी नहीं। हमने स्टार्टिंग में किया 43,742 है, अभी भी 42 43 45 के आसपास ही घूम रहा है वो, तो कॉल्स को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ओके ठीक है, WRC अगर बनेगा तो इस कैंडल के बेसिस पे देन यू कैन गो फॉर अपना कॉल बाइंग है वो सब देख सकते हैं। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप कॉल बाइंग है वो भी आपका प्रॉफिट लॉक कर लो अभी 50%, और रिमेनिंग कॉस्ट पे डाल के छोड़ दो। अगर ये पूरा दिन ट्रेंडिंग रहेगा तो बढ़िया मजा आएगा। हम्म, उसके हिसाब से देन वी कैन गो अहेड। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट है, मार्केट को हमेशा राइट टाइम में हिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे उसने WRC बनाई, नेक्स्ट कैंडल आप देखो, सीधा उसने आपको वेटिंग भी नहीं, सीधा प्रॉफिट दे दिया, सीधा।
वेट भी नहीं करा है, बराबर। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि दिस इज हाउ यू मेक मनी, राइट। यू वोंट मेक मनी बाय जस्ट अननेसेसरी हम लोग कुछ भी वहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं या फिर देख रहे हैं कि इस तरीके से मार्केट ऐसा मूव आएगा तब मैं लूंगा, या पहले से कोई बाइंग करके रख रहे, नहीं, क्योंकि मार्केट कहीं भी आ सकता था, ऊपर या नीचे। बट यहाँ पे कई ट्रेड लिया तो वो साइडवेज में लॉक, फिर और वो ये पुट नीचे आ रहा है, कॉल नीचे आ रहा है, जैसे ब्रेकआउट दिया विद इन 5 मिनट्स उसने अपना, 5 मिनट्स भी नहीं, 2-3 मिनट में अपना टारगेट भी दे दिया उसने, ठीक है। तो ये सिंपल है कि ये ब्लैक लाइन के ऊपर WRC का वेट करते जैसे ही बना मार्केट ने अपना ट्रेड एक्टिवेट हो गया, बात खत्म। ट्रेड प्लान बिल्कुल क्लियर था, करना क्या है बिल्कुल क्लियर था, ठीक है। इफ एंड बट वाली आपकी चीज़ें कि आ, वो यहाँ पे नहीं आपको हम लोग ध्यान देते हैं ना, मेन है कि जो अगर ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया तो अपना काम वहाँ पे मार्केट ने कर लिया और वो हमें लेना है फिर। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी वापस जाके वापस टाइम पास करेगा, साइडवेज जाएगा, वो अपना नहीं, हमारा काम यहाँ पे आएगा 43, 5, 48, 50 के आसपास एंट्री। आपका कितने का रिस्क था? 40 पॉइंट का रिस्क था, उसने दे दिया 60 पॉइंट के अराउंड। 1:1 बुक कर लो, ट्रेड सिक्योर हो गया। अब बड़े प्रॉफिट के लिए खेलो, जितना भी खेलना है, ठीक है। और स्ट्रेट ब्लैक लाइन, ब्लैक लाइन हमारा एंट्री जो एरिया था, जोन है वो छोटा सा। ब्लैक लाइन के ऊपर WRC पहले ही बोल के रखा है वहाँ पे मयंक जी, आप शायद नहीं थे ट्रेड में, जब ये यहाँ पे चल रहा था ट्रेड 9:40, 9:55, तभी ये ब्लैक लाइन ड्रॉ करके रख दी और हम 5 मिनट्स में 10 बजे ही मूव हो चुके थे, है ना। तो वो पहले ही बोल के रखा है। आप लेट आए या नहीं सुना उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, जाके रिकॉर्डिंग लाइव सेशन की चेक कर लेना, है ना। जब आएगी आपको, ये ब्रेकआउट के पहले 10:05 को ब्रेकआउट हुआ है ना, 9:40, 9:50 को ही हमने वहाँ पे क्लियर बता दिया। और यहाँ पे टाइम स्टैम्प साइड में चल रहा है आपके यहाँ पे दिखाने के लिए, 10:15 अभी बज रहा है। तो कोई भी चीज़ यहाँ पे पहले ही बताई जाती है। तो हम बाकी के लोगों की तरह हम लोग नहीं करते, बाकी लोगों की तरह हम फालतू के स्कैम नहीं करते। यहाँ पे जो है सिंपल सिंपल जो चीज़ है वो ट्रेड ऑलरेडी एक्टिवेटेड। ब्लैक लाइन के ऊपर WRC चाहिए, हम उसके लिए वेट करें, जैसे WRC आई ट्रेड एक्टिव हो गया, बात खत्म हो जाती है वहाँ पे। सो आप लेट आए या नहीं सुना है तो वो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना, कि ट्रेड क्योंकि पहले ही डिस्कस हो गया, इसलिए ब्लैक लाइंस क्यों ड्रॉ करी है, उसको टाइम पास के लिए थोड़ी ड्रॉ किया है, या 10:05 को थोड़ी ड्रॉ किया है, वो पहले से ही ड्रॉन है वो, ठीक है। मिस द एंट्री, एंट्री पहले ही बताया तो यार वो ऐसे नहीं होगा ना। अब टाइमिंग बता, अब सब डिस्कस होने के बाद ट्रेड प्लान में आपको तो एंट्री जब आ रही है तो लेना चाहिए ना तुरंत, क्योंकि मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ, इसलिए मैं ट्रेड प्लान पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि मुझे भी तो एंट्री लेनी पड़ती है, मुझे भी तो ट्रेड लेना पड़ता है ना। तो वहाँ पे जो है एंट्री हमारी पहले से ही क्लियर रहती है। आई कैन बाय कॉल एट रिट्रेसमेंट, नहीं, नहीं रिट्रेसमेंट पे नहीं बाय करना। रिट्रेसमेंट वाला कंसेप्ट जो रहता है वो आपको साइडवेज मार्केट में बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाता है। नहीं नहीं करना है आपको, फंस जाओगे आप उसमें, राइट। क्योंकि ऐसे मार्केट्स में जो ट्रेंड होता है वो साइडवेज आने के बाद सडनली मार्केट एकदम से अपना एक मूव देता है, भागता है वहाँ पे, है ना। तो आपको ना ही करो तो बेटर है। चलो, तो और जा रहा है मार्केट ऊपर, बहुत बढ़िया, नया हाइस बनाएगा, अच्छा है।
मयंक जी, अभी मैं सॉरी सर, मैं बहुत सारा लॉस करके बैठा हूँ, सीख सीख के थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो गया है, फ्रस्ट्रेट हो गया। देखो, फ्रस्ट्रेट होने से आप पैसा वापस नहीं बनाओगे, है ना। लॉसेस जो है वो क्यों हुए हैं, वो आपको भी पता है कि गलत जगह से नॉलेज लेके बैठे हुए हो, या फिर कुछ तो भी ऐसी हरकतें मार्केट में की है जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है, क्या बाय सेल करना है कहाँ पे। जैसे बहुत लोग यहाँ पे जो रहे कि सर पीडीएच पे आया तो मैं बाय करूँ क्या। अब आज पीडीएच पे आपने आया मार्केट बाय किया, आज वो चल जाएगा, बट किसी अगले दिन ऐसी कैंडल बनाएगा वो 200 पॉइंट की कि जो आज कमाया उससे डबल मार्केट लेके जाएगा। तो हमने यहाँ पे बाइंग के लिए क्यों वेट किया है। सबसे पहले हम 1 मिनट में थे 10 बजे तक, राइट। 10 बजे तक उसने कुछ भी डब्ल्यू दी नहीं है यहाँ तक। ये देखिए, कहाँ तक डब्ल्यू नहीं दी है, 10:05 तक, 10:05 तक 1 मिनट में कोई डब्ल्यू दी नहीं है। बट हमारा काम क्या था, हमारा काम सिंपल था कि हमने अपना ट्रेड जो है 1:1 ले लिया, तो हमारा ट्रेड के लिए बहुत अच्छा 43,600 तक हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस था, तो हमारे पास बफर था, तो हम उसको खेल सकते थे। तो पहले कॉल सेल या कॉल क्रेडिट इनिशिएट हुआ। फिर नेक्स्ट हमने बोला कि अब मार्केट जब मल्टीपल रिजेक्शन ले रहा है, तो अगर इसको ट्रेंड चेंज करना है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, जो ये हमने छोटा सा 2 जोन बनाए थे, ये 2 लाइन क्यों है, क्योंकि मार्केट कभी भी सिंगल लाइन के हिसाब से नहीं चलता, एक एरिया है। आप 5 मिनट्स में 10 बज गए तो हम मूव हो गए। कब मूव हो गए थे, ये कैंडल के बाद मूव हो गए 5 मिनट्स में। नेक्स्ट जो कैंडल है वो मार्केट जा रहा था डब्ल्यू बनाया नहीं, उसने विक बना दिया। तो अब उसने जब विक बनाया, तो फिर वहां पे क्या हो गया कि वो हमारे लिए एग्जिट हो गया, राइट। वो आपके लिए एग्जिट, सॉरी एग्जिट क्या बोल रहा हूँ, कि वो आपके लिए मतलब एक ट्रेड रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वहां पे उसने डब्ल्यू नहीं बनाई। तो डब्ल्यू नहीं बनाई तो वो ट्रेड हमारा किसी काम का नहीं है, राइट, सिंपल बात है। तो वो ट्रेड में हमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो ट्रेड जो है मार्केट में अभी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है कि बायर है कि नहीं है, आना है कि नहीं आना है, वो हमें नहीं दिख रही है, राइट। तो वो ट्रेड हमने रिजेक्ट किया। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका जो रहेगा कि मार्केट में अगर एक तरीके से वो अब रिजेक्शन के बाद उसके पास 2 ऑप्शंस थे। अब वो नीचे वापस रेंज पे लॉक होके पीडीएल ब्रेक करता, तब हम लोग पुट बाइंग के लिए, वो भी क्लियर था पुट बाइंग क्या करना है, पीडीएच के नीचे, पीडीएच के नीचे डब्ल्यू तो पुट बाइंग, ठीक है, क्योंकि विक्स राइजिंग है, तो वो फेवर करेगा ऑप्शन बाइंग को। अब जब इसने डब्ल्यू बनाया, उसके बाद ट्रेड ट्रिगर हो गया, और फिर हमें 1:1 लॉक कर दिया। अब क्या हो गया, अगर मार्केट नहीं जा रहा है क्योंकि आज एक्सपायरी है, वो दोनों साइड नचा सकता है, तो हमारा अब इस ट्रेड में वी विल वॉन्ट मेक लॉस बना ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है जो स्टॉप लॉस रहेगा, इस कैंडल के नीचे आपको टारगेट 1 मिल गया, सीधा ब्लैक लाइन जो है 43,500 के नीचे मार्केट ने जैसे ही आया आपको एग्जिट कर देना, दैट्स इट, ठीक है। तो वो उस तरीके से जो है वो अपना प्रोसेस बना हुआ है। तो सिंपल है, ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हम लोग, एकदम सिंपल प्रोसेस है, और वो आपको फॉलो करना रहता है। यस, जिनके पास कैपिटल है वो कॉल बाइंग नहीं करना है, जिनका जो क्वेरी आया है कि पुट सेलिंग, यस यस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कॉल बाय करो पुट सेल करो, ये बात एक ही है, कोई इशू नहीं है। ब्लैक लाइन कैसे बनाया वो लॉजिक एक बार बता सकते हैं। ब्लैक लाइन जो बनाया है इसका, इसका दो है रीजन। एक तो 43,500 के आसपास मार्केट रिजेक्शन ले रहा है मल्टीपल, मतलब जिनका भी 43,500 के आसपास मार्केट में जिन्होंने कॉल से लेके बिग राउंड नंबर है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो वहां पे मार्केट में उसके ऊपर जो कॉल राइटर्स रहेंगे, जिन्होंने मार्केट में एक बियरिश पोजीशन ली है, या पुट बायर्स रहेंगे, उसके ऊपर उनका एक थोड़ा सा स्टॉप लॉसेस रहेंगे, क्योंकि उसी जोन के आसपास यू कैन सी मार्केट
ब्रेक नहीं कर पा रहा था मल्टीपल टाइम्स, तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े। जैसे ही ये, अब सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, ऊपर से एक ऐसे एक विग बनाया, हैमर बनाया। तो जब ऊपर से इन्वर्टेड हैमर बना, उससे क्या करा है कि अगेन शॉर्ट पोजीशंस ऐड हो जाती है, क्योंकि ऐसे इन्वर्टेड हैमर इस टाइप के पैटर्न को देख के बहुत लोग कूद पड़ते हैं कि अरे चलो मार्केट अभी नीचे जाने वाला है। तो उसने पहले पोजीशन अच्छे से बिल्ड होने दिया, और पहली कैंडल भी इतनी रेड है तो उसने बिल्ड होने दिया, और फिर उसने एक WRC बना के सडनली नेक्स्ट कैंडल के स्पाइक में उनको सबको एक तरीके से स्टॉप लॉस हिट करा दिया। अब क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि वीकली एक्सपायरी में मार्केट दोनों साइड नचाता है। कभी कभी अगर ये ऊपर नहीं जा पा रहा है ना, जैसे अभी कॉल बाइंग को उसने प्रॉफिट तो दे दिया, बट ये अभी स्टॉल हो रहा है, नहीं जा रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो ये नीचे भी एक विक मारने आ जाएगा। और अगर जब तक ये, आप कैसे कब तक नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ये जो बायर है वो यहाँ से उसने पुश किया है एक मार्केट को 43,500 के नीचे, तो और ये बिग राउंड नंबर वापस है। तो जब मार्केट ऊपर पुश हुआ तो अब क्या हो रहा है मार्केट में कि 43,500 और नीचे के पुट्स में सेलिंग बढ़ जाएगी। बट उसको प्रॉपरली अच्छे से बुलिश होना है, एकदम टेंशन फ्री होके जाना है बुलिश। तो ये पूरा जो ब्लॉकेड है ना 43,780 पे बना है, वो तो दूर है अभी, उसके ऊपर जब वो निकलेगा फिर वो नहीं आएगा नीचे। नहीं तो फिर क्या है, वो आराम से धीरे धीरे जाएगा जाएगा जाएगा, ऊपर नीचे दोनों साइड वो घूम सकता है। तो ये एक्चुअली ट्रेडिंग रेंज हो गई है एक्सपायरी की, है ना, थोड़ी बड़ी है। बट मार्केट में, इसको कलर चेंज कर दे ताकि कंफ्यूजन ना हो, 43,780 से लेकर नीचे का जो है PDH 43,390, तो ये 400 पॉइंट का एक्चुअली उसने ट्रेडिंग रेंज बनाया, पहली कैंडल नहीं बना ली वो। और उस रेंज के अंदर ही वो नीचे रेंज के लो से अब रेंज के हाई पे जा रहा है वो। तो वो धीरे 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 अपना काम वहाँ पे कर रहा है, और हमारे लिए वही एक अपॉर्चुनिटी है कि चले जा भाई, हमको तो बढ़िया है, वहां तक हो जाएगा। तो कॉल बाइंग के लिए तो हमें फिर जैक, हमारा नेक्स्ट टारगेट वही है। कॉल बाइंग के लिए 43,700 के ऊपर गया तो कॉल बाइंग के लिए आपके लिए वहीं पे प्रॉफिट लॉक करना है आपको, वो नेक्स्ट टारगेट है। ठीक है। और स्टॉप लॉस तो ट्रेल है ही यहाँ पे नीचे, तो कोई टेंशन नहीं है, जाने दो उसको। वो स्लो मार्केट है, धीरे धीरे जाएगा, जैसा मर्जी है उसको जाने दो, हम तो उसमें अननेसेसरी कुछ नहीं कर सकते, है ना, और हमें करना भी नहीं है, वो अपने हिसाब से जाने दो उसको, जो उसकी मर्जी है उसको करने दो। ठीक है, तो प्रोसेस सिंपल होता है। और अब हमें वेटिंग गेम खेलना है। अब वेटिंग गेम क्या है, या तो वो नीचे आके आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खाएगा, या जिनको लग रहा है कि भैया मेरे को उतना रुकना नहीं, वो निकल भी सकता है, क्योंकि मार्केट कैसे है अभी, थोड़ा वीकली एक्सपायरी टाइम ले सकता है। बट हम फाइनली विल प्ले फॉर बड़ा प्रॉफिट 700 के ऊपर, 43,700 के ऊपर हम लोग जाएंगे, वही प्रॉफिट अपने उसके लिए खेलेंगे। और उसके लिए टाइम लगेगा, जरूरी नहीं है कि एकदम देगा, और 12 बजे भी देगा, 1 बजे भी देगा, 2 बजे भी देगा। तो उसको आप चार्ट को बार बार नहीं देखना। अभी क्या करते हैं हम लोग, हम अलर्ट डाल देते हैं। मैंने 43,500 के जस्ट थोड़ा ऊपर एक अलर्ट डाल दिया, और 43,700 की जस्ट नीचे अलर्ट डाल दिया। अब जो अलर्ट बचेगा वहां पे देखूंगा मैं, तब तक आप लगे तो आराम से, सोना है तो सो जाओ। जिसको बीच बीच में हम लोग, जैसे वही है कि आप स्क्रीन टाइम कंटिन्यूस भी नहीं देखना चाहिए आपके लक्षण, और थोड़ा मेडिटेशन किसी को करना है, थोड़ा सा कहीं घूम के आना है आसपास, राउंड मारना है, या कुछ किसी को एक्सरसाइज करनी है, तो थोड़ा वो भी करते जाओ। अगर आप घर पे हो तो, ऑफिस में हो तो फिर नहीं कर सकते, ऑफिस का काम करो। पर एटलीस्ट हम लोग फिर, अब बार बार चार्ट को मत देखो। अब आप ये ट्रेड एक स्टार्ट हो गया, टारगेट दे दिया उसने वन, अब उसको मार्केट को उसके बाद डिसाइड करने दो उसको क्या करना है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट फेज आपको देगा वो, है ना, अपने टर्म्स पे देगा वो, अपने टर्म्स पे। ये चीज याद रखना, हमारे टर्म्स पे नहीं, वो अपने टर्म्स पे देगा। अगर ये साइडवेज से नहीं जाना है तो वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी है तो नचाएगा वो। ये भी याद रखना है कि आज वीकली एक्सपायरी है, तो मार्केट नचाता है एक्सपायरी के दिन। ये एक्सपायरी के दिन बहुत सारा वॉल्यूम आता है मार्केट में, बहुत सारे रिटेल, बहुत सारे ये सब एक्सपायरी ट्रेडिंग के लिए एकदम कूद पड़ते हैं मार्केट में। तो उसके लिए क्या रहता है कि वो वोलेटिलिटी डबल हो जाती है ना। बट हमने ट्रेड में, हमने अगर प्रॉफिट ले लिया है तो अब हमको ज़्यादा ज़बरदस्ती टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वो अपने हिसाब से करेगा, क्या करना है तो कर भाई, है ना। हमने तो प्रॉफिट लॉक कर लिया है, और अच्छा खासा, कोई इशू नहीं। तो उस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी रहती है। अभी वॉल्यूम, अभी यहाँ पे देखो वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम आपको मार्केट में
जब मार्केट स्लो मूविंग साइडवेज रहता है, इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं आता है। इंडेक्स में आपका ऐसे ही रहता है, इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं आता है आपको। इंडेक्स आपका मारुति हो गया, आपके जो बहुत हैवी वेट्स है, बहुत बार एचडीएफसी में इंडेक्स में वॉल्यूम कब होता है, जब वो ट्रेंडिंग होता है। अभी ट्रेंडिंग नहीं है इंडेक्स, ट्रेंडिंग में इतना स्लो नहीं मूव होता है, वो साइडवेज है, राइट। वो धीरे धीरे आराम से अपना मूव हो रहा है। साइडवेज टू बुलिश इसको बोला जाता है। ट्रेंडिंग जब रहता है ना, तब ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, ऐसी छोटी कैंडल नहीं बनती है। तो उस केस में आपको वॉल्यूम जो रहता है वो मार्केट में थोड़ा कम ही आता है। तो बट रिस्क भी तो कितना 40 पॉइंट का रिस्क पे काम कर रहे हो ना, वो भी तो देखो। 40,000 के इंडेक्स में मार्केट में वॉल्यूम का रिस्क भी कम रहता है। जो वॉल्यूम का रहता है वो आपकी जनरली ये सब, जैसे हिंडाल्को हो गया, या ये आपका टाटा एलेक्सी हो गया, डॉक्टर रेड्डीज हो गया, वो वोलेटाइल स्टॉक में वॉल्यूम मैंडेटरी रहता है। इंडेक्स में बहुत बार आपका वॉल्यूम जो रहता है, वो वॉल्यूम आपको एवरेज या तो उसके आसपास वॉल्यूम मिलता है तो भी आपको ट्रेड आप कंटिन्यू, क्योंकि वो इतना बड़ा एंटिटी है, उतने लाखों करोड़ों का टर्नओवर, उसको मूव करने के लिए भी टाइम लगता है। तो वॉल्यूम्स आपके जो रहते हैं वो उसमें ग्रेजुअली आते हैं। अब देखिए वॉल्यूम नहीं आ रहा है उसमें, बहुत बार वापस स्टॉल हो रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा कि वो मूवमेंट भी उसकी स्लो हो जाती है। अगर इसमें वॉल्यूम रहता, ज्यादा वॉल्यूम रहता, तो उतना ही वो फास्ट लोगों को ट्रैप करता। अभी क्या है, आराम से जा रहा है, टाइम पास कर रहा है, 50 पॉइंट मूव हो रहा है, 100 पॉइंट मूव हो रहा है, रुक रहा है, तो उसके हिसाब से वो कर रहा है। विक्स इज अबाउ 4% प्लस, इट इज नॉट सपोर्टिंग कॉल बाय, ऐसा थोड़ी रहता है। विक्स इज, अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट गिरने ही वाला है। पॉजिटिव है तो कॉल्स में आपका स्पाइक आएगा, राइट, या सॉरी ऑप्शंस में स्पाइक आएगा। अब वो कौन से डायरेक्शन में आएगा वो मार्केट के ब्रेकआउट के बाद ही डिसाइड होगा। तो मैंने क्लियरली बताया था कि अगर आपका नेगेटिव है विक्स तो वो कॉल बाइंग को फेवर करता है, पॉजिटिव है तो दोनों साइड के बाइंग को फेवर करता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी विक्स अगर प्लस है तो उसमें क्या रहेगा कि वो जो अगर ट्रैप करने जाएगा इनिशियली पुट सेलर्स को, है ना, तो करने दो, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। बट अगर यहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी पुट में भी मिलेंगी तो भी लेंगे हम। विक्स राइजिंग है, और ये बहुत बार विक्स आपका बुलिश मार्केट में राइजिंग नहीं होता है। मैक्सिमम 90% टाइम बियरिश में होता है, 10% टाइम जैसे आज के समान मार्केट है, क्योंकि आज ये ऐसा क्यों है, क्योंकि एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा मार्केट में एक एनोमली आता है। बट विक्स राइजिंग है तो वो ऑप्शन बाइंग आप फिर कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। पुट बाइंग मिलता तो वो प्रिफर्ड रहता है, क्योंकि पुट बाइंग का कैसा रहता है कि वो मार्केट फास्ट फॉल होता है। विक्स राइजिंग है, अभी विक्स राइजिंग है इसलिए मार्केट ऊपर फास्ट नहीं जा पा रहा है ना, देखो स्टॉल हो रहा है, वो धीरे 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 मूव हो रहा है, फास्ट नहीं मूव हो रहा है, तो वो डिफरेंस रहता है। वाई कॉल बाइंग इज फेवर्ड फॉर नेगेटिव विक्स, नेगेटिव विक्स में इसीलिए फेवर्ड रहता है कि बुलिश जब मार्केट होता है विक्स नेगेटिव ही रहता है। आपको पॉजिटिव विक्स बहुत कम बार मिलता है, बहुत कम, रेयरली 10 में से 1 बार मिलेगा पॉजिटिव विक्स जब मार्केट बुलिश होता है। कोरिलेट करो चार्ट जाके पीछे जाके, अभी सुबह जी आपके लिए ये एक असाइनमेंट है ना, बाकी लोगों के लिए भी। एक एक साइड में विक्स का चार्ट खोलो, एक बैंक निफ्टी का चार्ट खोलो, और को रिलेट करो लास्ट 1-2 महीने का, कि बुलिश रहा है तो कैसा हुआ है, क्या है, आपको समझ में आएगा फिर। तो वो डिफरेंस है। अभी देखिए विक्स राइजिंग है इसीलिए बुलिशनेस उसका स्लो है। अगर ये विक्स फॉलिंग रहता, फास्ट मूव हो जाता हो, क्योंकि मार्केट में जो है वो एकदम से वो फ्रीली मूव नहीं हो पा रहा है, स्लोली 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 आराम से जा रहा है। ये एक्सपायरी के दिन ऐसे एनोमलीज आते रहते हैं, कॉमन है। बाकी के दिन आपको कम मिलेगा, बट आजकल थर्सडेज को आपको ये एनोमलीज कभी कभी मार्केट में दिखती है, हर बार नहीं, बट 4-5-6 एक्सपायरी में से एक एक्सपायरी ऐसा आपको दिखेगा ही। थोड़ा सा मार्केट में बहुत बार आपको मार्केट नीचे गिर रहा है, विक्स नेगेटिव दिखेगा, उससे आपको ये रहेगा कि बट वो फॉल नहीं आएगा, है ना। अभी देखो राइज नहीं आ पा रहा है, बहुत स्लो मूवमेंट है, बहुत स्लो। अब कॉल ऑप्शन एकदम साइडवेज लॉक हो गया, मूवमेंट ही नहीं है, ठीक है। चलो तो अब उसको ट्रेल करो, देखो आरईबीबी के सेटअप आएंगे, वो भी हम लोग पोस्ट कर लेंगे चार्ट पे, ठीक। सो उसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे जो है ना, आ, वो आप फोकस करो। बाकी कोई अपडेट रहेगा देखा, ये अलर्ट डाल दिया है 43,500 के नीचे जब तक आएगा नहीं, कॉल बाइंग की पोजीशन होल्ड कर सकते हो। पार्शियल बुकिंग के बाद, जिन्होंने पार्शियल बुक नहीं किया है पार्शियल बुक कर लो, मैंडेटरी है वो भैया पार्शियल बुकिंग करना, है ना। लो विक्स हाई विक्स का मैंने एक्सप्लेन करा है,
है ना, वो आप देखो धीरे धीरे आपको वो कंसेप्ट समझ में आएगा। बट आपका विक्स अगर राइजिंग है वापस रिपीट कर देता हो तो दोनों साइड के ऑप्शन बाइंग को फेवर करता है, बट ज्यादा 70% हम फेवर हमेशा पुट बाइंग को करते हैं अगर हमें सेटअप मिलता है तो। बट उसने पुट बाइंग का सेटअप ही नहीं दिया तो कहाँ से लेंगे फिर, है ना। स्टार्टिंग में तो विक्स राइजिंग फॉलिंग था तो कॉल क्रेडिट तब किया था, और अभी जो है उसने ऊपर WRC बनाया तो वो कॉल बाइंग हो गया। सेकंड जो रहेगा पुट बाइंग के लिए, अगर पीडीएच ब्रेक करेगा तो हम पुट बाइंग करते थे, बट नहीं किया उसने WRC से। तो मार्केट ने वो चीज करनी चाहिए ना, सिर्फ विक्स राइजिंग है इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पुट बाय कहीं भी कर लो, वैसा नहीं होता। ठीक है। और मार्केट अगर ये सस्टेन्ड करेगा टिल एंड ऑफ द डे या 43,800 के ऊपर जाएगा तो आपका विक्स आप देखोगे गिर जाएगा। अब ये विक्स क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी ये रेड कैंडल है ना, तो फियर फैक्टर है मार्केट में, कभी भी गिर सकता है वो। इसकी वजह से विक्स वो पकड़ के रखा है। मार्केट कोई ऐसा फ्री फ्लोइंग ट्रेंडिंग नहीं है, ये बड़ी रेड कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, इसलिए विक्स आपका मेंटेन्ड है वहाँ पे। ठीक है। चलो तो अपने आज 3 ट्रेड्स हो गए थे, तीनों ट्रेड ट्रिगर होने के ने पहले ही डिस्कस कर लेते। हिंडाल्को सेल था, बैंक निफ्टी कॉल क्रेडिट था जिसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ अपना 1:1 दिया उसने। अब जो है अपना कॉल बाय है उसने 1:2 अब 2 दे ही रहा है, वो 70 पॉइंट तो नियरली हो ही गया मूव। तो आपका 1:2 70-80 पॉइंट देखो मूव हो ही गया है 65-70 पॉइंट्स के अराउंड, तो 1:2 के आसपास वो आप नियरली दे रहे हैं। स्लो मार्केट है, पर स्लो मार्केट में भी पैसा कैसे बनाना है एक सिस्टमेटिक वे में, वो हमने डिस्कस किया। ठीक है। चलो फिर आदि बीवी के ट्रेड्स हम लोग डाल देंगे वहां पे आज। थोड़ा मैं अभी जल्दी एंटर करूंगा, मेरा गला भी थोड़ा सा अभी बैठा हुआ है ना, कल भी क्योंकि वेबिनार वहाँ पे होता, तो हम लोग एंड करेंगे। गौरव है क्या गौरव? यस भूषण जी, यस यस। ठीक है, तुमको हाँ कुछ ठीक है ना, इनपुट फिर देना है यू अभी कैन। इन्होंने देखा ही है, लाइक जिनका पहला सेशन था तो उन्होंने अपना ट्रेड आज देखे ही है। तो आपको भी वो धीरे धीरे पता चलेगा कि किस हिसाब से हमारा ट्रेड सिलेक्शन प्रोसेस एंड सारी चीजें होती है ना। वीडियोस सो कंप्लीट कर लो पहले जिन लोगों ने देखा है ना। यस यस यस, वीडियो वही कंप्लीट करना कंप्लीट। मैंडेटरी है, क्योंकि विदाउट वीडियोस फिर आपको वो पता ही नहीं चलेगा एक्चुअली कि एंट्री सेटअप्स क्यों ले रहे हैं। सारी चीजें वीडियोस में ऑलरेडी बताई गई है। और जो भी फिर डाउट्स वगैरह होंगे, तो एक्चुअली टुडे इज द थर्सडे, बट आज डाउट सॉल्विंग सेशन नहीं होगा। आज का डाउट सॉल्विंग सेशन सैटरडे या संडे जैसे भी रहेगा, हाँ तो वो वो ठीक है अपडेट क्योंकि आपको प्रीमियम हाँ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। यस यस मैं अवेलेबल नहीं हूँ 2 दिन, तो उसके बाद जो रहेगा उसके डाउट सॉल्विंग रहेगा तो मैं नोटिफाई वहाँ पे कर दूंगा प्रीमियम चैनल। ठीक है। राइट राइट राइट। चलो ठीक है फिर। चलेगा दे। यस यस यस।